नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज मैं 8वां क्लास लेके आप सबके लिए आ चुका हूं। तो एग्ज़ाम डेट भी सब कुछ मतलब फाइनल तो हो ही गया है। तो उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरह से हो रही होगी। तो जैसे जो लोग पहली बार आए हो उनको बता दूं दोस्तों, हमेशा हर वीडियो में लगभग बताता ही हूँ। तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं सुपर मास्टर, है ना, सुपर क्लास, मास्टर क्लास। और बहुत लोग पूछते हैं है कहाँ, मिलेगा कहाँ। अरे यार, प्लेलिस्ट में तो है सारा और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे देता हूँ। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुराना नया मत देखना, पढ़ लेना, बस इतना जान लेना। सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे तो फ़ायदा होगा आपको। मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, उसमें फ़ायदा आपको होगा। ठीक, इसलिए बढ़िया से कोशिश करो कंप्लीट हो जाए। जैसे मान लो इतनी वीडियोज़ हैं, अब नज़दीक है एग्ज़ाम, उनके लिए भी व्यवस्था है, वो है ई बुक। ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वो पेड है, थोड़ा सा पैसा ज़रूर लगता है उसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगता, बहुत कम, मिनिमम प्राइस है। और उससे आप पढ़ के बहुत आसानी से पास हो सकते हो। लेकिन ई बुक लिए हो अगर तो पढ़ो, ठीक है, बिना पढ़े नहीं, मतलब पढ़ के जाओगे। एक बार अगर देख भी लिया आप, क्योंकि रीज़न क्या है इसका कि उसमें एकदम ओरिजिनल 100% वही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे, एकदम हूबहू विद ऑप्शंस। और कुछ लोग पूछते हैं हिंदी में इंग्लिश में है, देखो मिक्स है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में किया है मैंने, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी में है, कुछ ऐसे हैं इंग्लिश में है। ऐसे मिक्स है, मैंने अभी उसको पूरा सेटिंग नहीं कर पाया है, अब उसको धीरे धीरे करवा रहा हूँ। धीरे धीरे अब देखोगे तो बहुत सारे प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। बाकी नीचे जाओगे तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे जो हिंदी में है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे हैं। इतना है कि अगर आप मतलब हिंदी वाले इंग्लिश मीडियम से भले पढ़ते हो, हिंदी वाले स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आप समझ जाओगे और आसानी से कर लोगे, उसका कोई टेंशन खास नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं। और लाइक कर देना सब लोग। लाइक का टारगेट है 1000 लाइक। कितना है, कितना लाइक करना है आप सबको? 1000 लाइक कंप्लीट करना है। ठीक है। पीपीई योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित एक लोकप्रिय दीर्घकालिक निवेश विकल्प है। तभी सब हिंदी वाले, जैसे एक प्रश्न हिंदी में है मान लो, तब आप खुद ही सोचो कि अगर हिंदी वाले राज्य से बिलोंग करते हो तो आसानी से समझ जाओगे ना इसको कि योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित एक लोकप्रिय है और दीर्घकालिक है, मतलब काफ़ी समय तक है। ट्रू है कि फॉल्स? तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। ट्रू। अब पीपीई क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये एक तरह का, जो आपने कोरोना के समय पीपीई किट, पीपीई किट, पीपीई किट बहुत सुना होगा, तो उसी समय से ये प्रश्न भी शुरू हो गया। कोरोना के समय के बाद से ही ये प्रश्न भी आ गया, पहले नहीं आता था ये प्रश्न। तो वही ये पीपी किट जो है दीर्घकालिक तो है ही है, उसको अब व्यवस्था करके सब करा जाएगा। पहले इतना ज़्यादा सोचा भी नहीं था। हम इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग किए बिना ईमेल भेज सकते हैं, तो क्या बिना इंटरनेट कनेक्शन के हम ईमेल भेज सकते हैं? तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि बिना इंटरनेट के हम ईमेल कैसे भेज सकते हैं, है ना दोस्तों। आरपीए एक संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग समाधान नहीं है, बल्कि केवल अनुभव के माध्यम से सीखता है। आरपीए का मतलब क्या होता है? रोबोटिक्स। अब अगर आरपीए का मतलब भी नहीं पता होगा तो आप प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे पाओगे, या तो फिर तुक्का मारोगे। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, ये क्या है भैया? अब शुरू में रोबोटिक्स आ गया तो मतलब आप समझ गए कि रोबोट की बात कर रहा है। इतना समझदार सब लोग हो। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, जो रोबोट बनता है ना, उसका एक टेक्नोलॉजी, आरपीए टेक्नोलॉजी समझ लो। कह रहा है कि एक कंप्यूटिंग समाधान है, मतलब कंप्यूटिंग समाधान है नहीं है, कह रहा है, बल्कि केवल अनुभव के माध्यम से सीखता है। तो जो रोबोट होता है, उसी रोबोट, मान लो रोबोट की बात कर रहा है, तो वो कह रहा है कोई कंप्यूटिंग कोई इतना समाधान नहीं है, बल्कि वो अनुभव के हिसाब से ही सीख पाता है। जो रोबोट होता है वो जितना अनुभव होगा उतनी सीखेगा। क्या सही बात है? तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। क्यों? क्योंकि रोबोट को आप जितना सिखाओगे वो उतनी कर सकता है। बाकी उसको तो मशीन, उसको क्या मालूम, है ना। जितनी चीज़ें उसको सिखाओगे, जितने अनुभव रहेगा उसको, वो उतनी काम करेगा, लेकिन कर लेगा। भूलता नहीं हो, इंसानों की तरह नहीं कि भूल जाएगा। जो उसको एक बार आप बता दिए फिर वो याद रखता है। मतलब होता क्या है कि प्रोग्रामिंग करते हैं ना, विंडो 10 में एक निजी सहायक के रूप में कौन सा काम करता है? तो निजी सहायक जब विंडो 10 की बात करे तो याद रखना
कोर्टाना जो ए नंबर पे लिखा है यही काम करता है उसके निजी सहायक के लिए। इंटरनेट पर कंप्यूटर से फाइलों को आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित करने को क्या कहते हैं? मान लो इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में किसी फाइल को लाया जा रहा है, ये तो कह रहा है ना, इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में, आपके अपने कंप्यूटर में स्थानांतरित करना, तो ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब डाउनलोडिंग। क्या बोलेंगे उसको? डाउनलोडिंग। अगर यही पूछे कि हमारे कंप्यूटर से इंटरनेट पर अगर कोई फाइल हम आप स्थानांतरित करते हैं अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर, तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अपलोडिंग। सिंपल सी बात है। गीगाहर्ट्ज़ जो होता है वो प्रिंटर की इकाई है। तो प्रिंटर की इकाई होता है गीगाहर्ट्ज़। देखो, प्रिंटर में दो तीन चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, एक डीपीआई और एक सीपीएम या फिर सीपीएस, पीपीएम। ये सब क्या लिख रहा हूँ मैं, यही आप सोच रहे हो ना। डीपीआई का मतलब होता है डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच, ठीक है। तो डॉट्स पर इंच क्या होता है? प्रिंटर की गुणवत्ता, कि प्रिंटर भैया कितना अच्छा है कितना बुरा है, उसकी गुणवत्ता मापने के लिए हम डॉट्स पर इंच डीपीआई का इस्तेमाल करते हैं। सीपीएम का मतलब होता है कैरेक्टर पर मिनट, कैरेक्टर प्रति मिनट, मतलब एक कितना कैरेक्टर एक मिनट में ये कर लेता है। सीपीएस का मतलब कैरेक्टर पर सेकंड और पीपीएम का मतलब पेज पर मिनट। बात तो एक ही हुई। तो ये सब क्या है? ये सब प्रिंटर की स्पीड नापने की इकाइयाँ हैं। सीपीएम, पीपीएम, सीपीएस। एस का मतलब सेकंड, सेकंड भी हो सकता है ना, ज़्यादातर सीपीएम पीपीएम ज़्यादा चलता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये फारसी किसका है? ये कंप्यूटर का है। गीगाहर्ट्ज़ कंप्यूटर की प्रोसेसिंग मतलब स्पीड हम मापते हैं, उसका इकाई है ये। कस्टम एनिमेशन टास्क पेन पर कौन सा ऑप्शन आपको प्रीसेट या कस्टम मोशन पाथ लागू करने की अनुमति देता है? जैसे जो कस्टम एनिमेशन टास्क पेन है उसमें आप क्या कर रहे हो, इसे प्रीसेट करना, कस्टम मोशन पाथ मतलब पैथ है, ये लागू करना है आपको। तो कैसे करोगे? तो उसको करोगे ऐड इफेक्ट। कैसे करोगे? ऐड इफेक्ट, इफेक्ट को ऐड कर दो तो वो सब उस इफेक्ट को ही बोलते हैं कस्टम एनिमेशन। विंडोज 10 में विंडो प्लस आई से हम क्या करते हैं? तो विंडो प्लस आई पूछे ना तो सेटिंग, और एक्सप्लोरर के लिए विंडो प्लस, तो चर्चा करता रहता हूँ, प्लस ई है ना। बाकी और एक बताया था मैं, विंडो प्लस डी, ये किसके लिए होता है? ये डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले हाइड शो है ना। बाकी तो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी रूप में माउंट किए गए एक फाइल सिस्टम के लिए एक माउंट बिंदु है? बूट मीडिया डायरेक्टरी, माउंट डायरेक्टरी, देव डायरेक्टरी। तो सिंपल सी बात है, माउंट पूछ ही रहा है तो माउंट पे आपको कर देना है। सी नंबर पर जो लिखा है ना माउंट वाला, एकदम सही है। स्विच क्या है? स्विच जो है तो है छोटे डेटा का नेटवर्क तक सीमित रहता है, अप्रभावी है, मतलब प्रभाव ही नहीं है कोई, हब से बेहतर या फिर वर्तमान में यूज नहीं किए जाते हैं। तो इसका उत्तर यही सिर्फ होगा कि देखो, स्विच और हब दोनों भाई भाई हैं, लेकिन कहते हैं कि स्विच थोड़ा सा हब से बेहतर होता है। बस स्विच वही जिसमें लगाते हैं सब कुछ। स्विच मतलब सिंपल सी बात है, जैसे कुछ है ना, इसमें सारे कंप्यूटर इसी से जोड़ दिया आपने, स्विच में है ना, इसे जोड़ दिया, स्विच या हब उसको बोल देते हैं। तो हब से बेहतर स्विच मान लिया जाता है। एमएस वर्ड को खोलने पर टाइटल बार में बुकवन एमएस, ये दुनिया भर का कह रहा है कि वर्ड मौजूद होता है। टाइटल बार क्या होता है? सबसे ऊपर जब आप कुछ खोलते हो, सबसे ऊपर टाइटल बार यहीं है, कुछ लिखा होता है। यहाँ पे देखोगे तो मिनिमाइज, ऐसे माइनस लिखा होगा, कट लिखा होगा, बड़ा करने के लिए लिखा होगा, ऐसे करके छोटा बड़ा कर दो, काट दो, जो ऊपर नहीं होता सबसे, उसी को कहते हैं क्या? टाइटल बार। टाइटल बार पूछ रहा है, और सबसे ऊपर टाइटल बार और सबसे नीचे स्टेटस बार। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? किसी भी एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे एमएस वर्ड खोल रखे हो, या फिर मतलब कुछ भी, एक्सेल खोल रखे हो,
राइटर लिबर ऑफिस का खोल रखे हो, लेकिन उससे भी नीचे क्या होता है, टास्क बार। सबसे नीचे तो टास्क बार, लेकिन उससे टास्क बार तो इसको बोलते हैं ये नीचे है, तो टास्क बार से हमसे मतलब नहीं है। हमसे मतलब जैसे टास्क बार तो कंप्यूटर का हिस्सा हो गया, और स्टेटस बार किसका हिस्सा होता है, जैसे कोई फाइल आप खोल रखे हो उसका, कोई भी प्रोग्राम, इसमें ये नहीं होता, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर आप खोलोगे भी ना तो डॉक्यूमेंट ऐसे होता है, डॉक्यूमेंट 1 2 3 ऐसे करके, है ना। ओपन ऑफिस ऑप्शन में इम्प्रेस किस मेनू के अंतर्गत होता है? ओपन ऑफिस में इम्प्रेस किस मेनू के अंतर्गत होता है? तो टूल्स करना आप, ठीक है, टूल्स मेनू के अंतर्गत होता है। कंप्यूटर का नाम कमांड प्रॉम्प्ट में निम्नलिखित में से क्या टाइप करने पर पता चलेगा? जैसे आपका कंप्यूटर का नाम गाम जो भी है पता करना है कुछ भी, तो किसके नाम से पता चलेगा? होस्ट नेम के नाम से। किसके? होस्ट नेम से क्या होगा? जिसके नाम से कंप्यूटर है, कंप्यूटर किस नाम से आप बनाए हो, सेव किए हो, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ पता होस्ट नेम से ही। ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस आईडी समान है, रेफरेंस नंबर लिखा है, तो ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर क्या समान होता है कि अलग अलग होता है, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों देखो, ट्रांजैक्शन आईडी अलग हो जाए, रेफरेंस नंबर अलग हो गया, दोनों अलग अलग होती है, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नेटिक्विटी का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है? नेटिक्विटी मतलब सिंपल सी बात है, अगर कहूँ, देखो अगर यहाँ पे एन हटा दो ना तो एटिक्विटी, इसका मतलब होता है कि शिष्टाचार, शिष्टाचार हिंदी में, और एन लगा दिया मतलब इंटरनेट शिष्टाचार, मतलब इंटरनेट पर जो शिष्टाचार होता है उसको नेटिक्विटी बना दिया है। तो सिंपल सी बात है कि ऑनलाइन सेटिंग में बातचीत करने का सही तरीका इंटरनेट शिष्टाचार या नेट पर नैतिकता के लिए एक संक्षिप्त नाम, मतलब इंटरनेट पर भी हमें शिष्टाचार बनाए रखना है। अब हम लोग बनाए ना अलग बात है, लेकिन बनाए रखना है, ठीक है। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। रूट फाइल सिस्टम की सामग्री किसके लिए जिम्मेदार है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखो ये प्रश्न मैं देखा था कहीं कहीं पर अलग होता है, अब मुझे समझ नहीं आता कि ट्रिपल सी में ऐसा पूछ लेते हैं। एक आता है ना कि रिपेयर कंप्यूटर, और मतलब बहुत सारी चीज़ें आता है, रिपेयर भी इसी के अंदर, रूट फाइल सिस्टम रिपेयर के रिलेटेड भी होता है। अगर आपको रिपेयर मिल जाए, बूट मिल जाए, तो ऑल ऑफ ऑप्शन, ऑल ऑफ जैसे होता है ना, ऑल इनमें से सही सही है, होता है ना ऐसे, तो आप ज़रूर करते हैं। रिपेयर भी इसी के अंतर्गत आता है, कंप्यूटर को रिपेयर करना, उसको जांचना, तो बूट द सिस्टम भी उसी के अंदर आ जाता है। मान लो रीस्टार्ट हो गया, बाकी शट डाउन हो गया, ये तो दोनों मान लो बूट के अंतर्गत आ जाते हैं। कंप्यूटर को ऑन करना, ये करना, तो बूट द सिस्टम मतलब एक हो गया। दूसरा हो गया रिपेयर द सिस्टम, मतलब रिपेयर कंप्यूटर मैंने लिखा है, रिपेयर द सिस्टम वो भी उसी के अंतर्गत आ जाता है। तो ध्यान रखना ऑल ऑफ ऑप्शन मिले, और ये जो मैं बता रहा हूँ रिपेयर भी हो, उसमें बूट हो, एक ऑप्शन और हो सकता है कोई, तो आपको ऑल ही करना है फिर, ठीक है। बाकी तो अगर ऐसा सेम आएगा, ये वाला सेम क्वेश्चन आएगा, तो आपको बूट द सिस्टम पे ही करना है। सेल से जुड़ी व्याख्यात्मक पाठ किस शब्द का वर्णन करता है? व्हाट टर्म डिस्क्राइब एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट अटैच टू ए सेल। बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये। मान लो सेल से कोई जुड़ी कर कुछ व्याख्यात्मक करना हो तो कमेंट, भैया सिंपल सी बात है, आप कमेंट में लगा दो, कुछ भी लिख दो उसके बारे में कि ऐसा ऐसा है। अतिरिक्त मॉनिटर पर दर्शकों को प्रस्तुति दिखाए जाने के दौरान क्या देखने में सक्षम नहीं होता है? तो प्रस्तुति का मतलब प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है तो क्या देखने सक्षम नहीं होता? नोट्स करना, मतलब क्योंकि ट्रांजिशन जरूरी है, फ्लो चार्ट, पिक्चर से सब तो मान लो इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, उसमें से नोट्स आपको कर देना है। कौन सा प्रोग्राम पैटर्न के लिए दिए गए इनपुट को खोजता है? मतलब कि जैसे आप लोग सर्च इंजन में कोई चीज़ सर्च करते हो, तो कौन सा प्रोग्राम जो आप जैसे कुछ लिखते हो, तो कौन सा ऐसी प्रोग्राम है जो उसको ढूंढने में हेल्प करता है, ढूंढता है, तो उसको बोलते हैं ग्रेप,
क्या बोलते हैं, ग्रेप। लिब्रे ऑफिस राइटर में फूटर के ड्रॉप डाउन मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? हेडर फूटर आप जानते हो ना, आप हेडर फूटर में जाओ, फिर फूटर में जाओ, फिर उसको करो। जब फूटर इंसर्ट कर देते हो आप, तो उसके बाद एक देखो ड्रॉप डाउन मेनू बना होता है, ऐसे ऐसे फूटर ऐसे होता है, तो उसी में से ऐसे देखोगे, ऐसे ऐसे बना होता है, ऐसे यहाँ उसी पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखो क्या आता है, तो ये ऊपर वाला नहीं आएगा क्रिएट फूटर, क्योंकि भाई क्रिएट फूटर क्या मतलब है, पहले से कर चुके हो आप, इंसर्ट कर चुके हो, अब क्रिएट फूटर से कोई मतलब उससे नहीं होता है। हाँ, फॉर्मेट फूटर हो सकता है, डिलीट फूटर भी हो सकता है, डिलीट कर दो फूटर को, बॉर्डर बैकग्राउंड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, क्रिएट फूटर नहीं, क्रिएट तो पहले से हो चुका है वो। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो सेव की डिफ़ॉल्ट इंटरवल वैल्यू मिनट में कितनी है, मतलब ये क्या होता है, ऑटो सेव लिखा है ना, मतलब ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, कितनी देर में, कितनी समय में, वो भी मिनट में, तो 10 मिनट में, कितने देर में, 10 मिनट में। उसमें देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 10 मिनट ही रहता है। पोकेमोन गो किसका उदाहरण है? यूट्यूब चैनल का है, एन ऑगमेंटेड रियलिटी गेम का है, फास्ट फूड फ्रेंचाइज का है, या फिर वर्चुअल रियलिटी का है? तो पोकेमोन गो जो गेम होता है दोस्तों, वो वर्चुअल रियलिटी का नहीं होता, बल्कि ऑगमेंटेशन जो ऑगमेंटेड रियलिटी का होता है, बी नंबर पर जो लिखा है इसी का होता है। वर्चुअल रियलिटी का एग्जाम्पल अलग होता है, इसका अलग। वर्चुअल रियलिटी का मतलब हो जाता है जैसे कोई मूवी देखते हैं हम लोग, या फिर सीरियल होता है धारावाहिक, उस टाइप का समझ लो, है ना। क्यूआर कोड में अक्सर कौन सा डेटा किसके लिए डेटा नहीं होता है? पर्सन, ट्रैक्टर, ये ट्रैकर होना चाहिए यहाँ पे, ऐसे होता ना, ट्रैकर, आइडेंटिफायर, लोकेटर, तो किसके लिए नहीं होता? तो हो जाएगा पर्सन, ठीक है, क्या हो जाएगा, पर्सन। एक साथ सामूहिक इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस प्रतिनिधित्व करता है। सर्किट बोर्ड, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, मोबाइल डिवाइस या फिर कंप्यूटर सिस्टम। एक साथ सामूहिक इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है? अब देखो क्या कह रहा है, अगर जो भी समझदार होगा, अगर आप ट्रिपल-सी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे कि जो आप बड़े आसानी से कर सकते हो सोच के। कैसे? कह रहा है कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, ये सब साथ में ही तो किस में होता है? कंप्यूटर में ही तो होगा। सब मिलके क्या बन गया? कंप्यूटर सिस्टम बन गया। बोलो, ई बिजनेस के ग्रोथ की एक बड़ी समस्या क्या है? जो ई बिजनेस है उसकी जो ग्रोथ है, उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? उचित बुनियादी ढांचे का अभाव। यही सही है, मतलब नहीं समझे। बाकी क्या है? लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, विक्रेताओं की कमी नहीं, बेचने वाले तो बहुत हैं, बाजारों का भाव, बाजार भी तो बहुत है, खरीदने वाले भी बहुत हैं। बुनियादी ढांचे की कमी है, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अभी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे सब कुछ, है ना। रैम के कंप्यूटर के प्रोसेसर के लिए किस रूप में जाना जाता है? ऑपरेटिंग रूम, प्लानिंग रूम, वेटिंग रूम या फिर फैक्ट्री? किसके रूप में जाना जाता है रैम? देखो रैम जो दोस्तों होता है उसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये तो हो गया फुल फॉर्म। ये होता है टेम्परेरी। क्या होता है? टेम्परेरी मेमोरी, मतलब टेम्परेरी है। और टेम्परेरी का मतलब तुरंत 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 काम हुआ, बाकी ख़त्म। टेम्परेरी चीज़ें क्या होती हैं कि थोड़ी देर के लिए काम आया, फिर उसके बाद बंद, तो बंद, ख़त्म, फिर थोड़ी देर के लिए काम आया, फिर बंद। तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे आपका घर है, घर परमानेंट होता है, टेम्परेरी? घर तो परमानेंट होता है, लेकिन मान लो कहीं गए आप, रेलवे स्टेशन पे गए और वहाँ पे एक वेटिंग रूम होता है थोड़ी देर के लिए, तो वो टेम्परेरी होता है परमानेंट? तो आप बोलोगे टेम्परेरी। तो वैसे भी रैम जो है वो हमारा वेटिंग रूम की तरह काम करता है, परमानेंट नहीं होता। रोम पूछे, रोम तो हमारे घर जैसे अपना घर है उस तरह से हो जाएगा, एक तरह का परमानेंट है।
लेकिन रैम एक वेटिंग रूम की तरह काम करता है। जब हम ईमेल की रचना करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? जब हम ईमेल रचना मतलब क्रिएट ईमेल, व्हेन वी क्रिएट ईमेल, तो उसका मतलब क्या होता है? तो हम एक मेल का जवाब दे रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जवाब ही दे रहे हैं, भाई ईमेल आएगा तब जवाब दोगे ना, आप तो बना रहे हो मेल। हम एक मेल हटा रहे हैं तो ये भी जरूरी नहीं है। हम एक नया मेल लिख रहे हैं, यही सही है। हम एक मेल अग्रेसित कर रहे हैं, नहीं। जब आप रचना कर रहे हो मतलब आप लिख रहे हो, सी नंबर, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं। स्लाइड के व्यू रूप में एक लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पर स्लाइड को प्रदर्शित करने वाले व्यू को क्या कहा जाता है? स्लाइड ऑन ए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एज अ स्लाइड व्यू, द व्यू दैट डिस्प्लेज इज कॉल्ड। जैसे जब स्लाइड व्यू होता है तो उस व्यू को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों स्लाइड सॉर्टर व्यू। क्या कहते हैं? स्लाइड सॉर्टर व्यू। मैक्सिमम 6 पैसेंजर हम का ई टिकट बुक कर सकते हैं रेलवे के IRCTC। IRCTC तो लिखा नहीं है लेकिन उसी में होता है ये IRCTC। तो बिल्कुल सही बात है, 6 पैसेंजर का ही उसमें मैक्सिमम होता है। मॉडेम जिसे टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, वह कौन सा मॉडेम है ना? यहाँ पे कहते हैं मॉडेम, वह कौन सा मॉडेम है? तो बाहरी मॉडेम जो बाहर वाला होता है, आंतरिक मॉडेम जो अंदर वाला होता है, वायरलेस मॉडेम जो वायरलेस होता है, या फिर DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो दोस्तों उत्तर होगा वायरलेस, क्योंकि वायरलेस अगर है तो उसमें टेलीफोन लाइन से आपको कनेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। वो वायरलेस है तो वो बिना वायर के ही, बिना कनेक्ट करे ही अपना काम कर सकते हो आप। कनेक्ट तो मान लो अलग से करना ही पड़ेगा, लेकिन वायरलेस है तो भाई उससे लाइन, टेलीफोन लाइन से आपको कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, दूर से काम हो जाएगा। प्रेजेंटेशन में ऑटो कंटेंट विजार्ड क्या होता है? जब बात आ जाती है ऑटो कंटेंट विजार्ड, मतलब ऑटो कंटेंट, कंटेंट का मतलब कोई चीज़ है, और ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, स्वचालित, बना बनाया चीज़। तो ऑटो कंटेंट मतलब जो कंटेंट होता है वो ऑटो होता है। सामग्री को स्वचालित रूप से भरने का तरीका, भरने से कोई मतलब नहीं इसमें। पावर पॉइंट प्रस्तुति बनाए सबसे तेज तरीका। मान लो आपको पावर पॉइंट प्रस्तुति बनानी है तो आपको ऑटो कंटेंट विजार्ड से फटाफट ऑटो कंटेंट मिल जाएंगे और जल्दी जल्दी बना दो, बने बनाए। मार्जिन ऑन एक पैराग्राफ की शुरुआत के बीच में छोड़ी गई जगह को क्या कहा जाता है? द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ इज कॉल्ड। तो उसको कहते हैं इंडेंटेशन। क्या कहते हैं? इंडेंटेशन। इंटरनेट पर जानकारी खोजने का तरीका अच्छा सबसे क्या है? तो सिंपल सी बात है, हम सर्च इंजन से खोजते हैं कोई भी जानकारी, है कि नहीं? इंटरनेट एक्सप्लोरर एक कंपाइलर है दोस्तों। इंटरनेट एक्सप्लोरर, कंपाइलर क्या होता है पहले समझ लो। कंपाइलर क्या होता है भाई? कंपाइलर एक इसका मतलब होता है एक ट्रांसलेटर। क्या होता है? ट्रांसलेटर है ये। अब कौन सा ट्रांसलेटर? जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज, इसको मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देता है, उसको कहते हैं कंपाइलर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ये तो है वेब ब्राउज़र। क्या है? वेब ब्राउज़र। तो भाई दोनों में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। वह बुनियादी लेन देन जो AEPS पंजीकरण के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। जो AEPS पंजी नहीं किया जा सकता है। AEPS मतलब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या होता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम या फिर सर्विस। तो इसका मतलब क्या होता है? ये दोस्तों परचेसिंग एट फायर शॉप कह रहा है क्या नहीं कर सकते? RTR फिलिंग हो सकता है, कैश डिपॉजिट भी हो सकता है, बैलेंस इंक्वायरी भी हो सकता है। परचेसिंग एट फायर शॉप इससे नहीं होता है।
इस कुंजी का संयोजन का उपयोग स्क्रीन में सभी खुली खिड़कियों को कम करने के लिए किया जाता है। अभी मैंने चर्चा भी कर दिया था इसका, मुझे मालूम ध्यान नहीं था कि ये भी प्रश्न है ना। शुरुआत में कोई क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने अभी भी बताया इसके बारे में। तो विंडो प्लस डी, इसका मतलब समझो, विंडो प्लस डी प्रेस करोगे तो जैसे मान लो ये है, देखो अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, सब गायब हो गया। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि विंडो प्लस डी आपने कर दिया, ठीक है, मिनिमाइज कर दिया। एक एनालॉग कंप्यूटर किस मामले में डिजिटल कंप्यूटर से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है? एनालॉग और डिजिटल में क्या डिफरेंस है? डिजिटल तो जो हम लोग सामान्यतः कंप्यूटर यूज करते हैं, जैसे ये भी एक तरह का क्या है, डिजिटल कंप्यूटर जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ। जो लैपटॉप होता है डिजिटल कंप्यूटर है, जो पीसी होता है डिजिटल कंप्यूटर है, जो मोबाइल होता है डिजिटल कंप्यूटर है। मोबाइल भी तो कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है। एनालॉग क्या होता है? एनालॉग का मतलब जो वजन मशीन एक तरह से आपने देखा होगा, वो समझ लो एनालॉग कंप्यूटर है। और इलेक्ट्रॉनिक वाली वैसा नहीं तराजू जो घर में तौलते हो, सोचो वही है एनालॉग कंप्यूटर। जो इलेक्ट्रॉनिक होती है वो एनालॉग कंप्यूटर है। तो उसमें होता क्या है, थोड़ी सी चीज़ करते हैं, वो भी कभी कभी ख़राब हो जाती है, चीटिंग भी करते हैं कुछ लोग, देखता हूँ, वो भी सुनने में आता है ऐसा। तो शुद्धता के मामले में कभी कंपीट नहीं कर सकती। डिजिटल शुद्ध बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, इसमें कई सारी बातें होती हैं दोस्तों, सिर्फ शुद्धता आपको करना है। लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टाइल मेनू के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो कौन सा विकल्प उपलब्ध, देखो हेडिंग 1 भी 2 भी 3 भी मिलेगा, 4 इसमें आपको नहीं मिलता है, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद अपने डेटा को बरकरार रखता है, उसको क्या कहते हैं? आ गया ना पॉइंट वाली बात। बिजली बंद हो गई, चली गई, लाइट खत्म, फिर भी आपका स्टोरेज सेव है, तो उसको क्या बोलते हैं? अस्थायी भंडारण, अस्थायी भंडारण, या फिर अनुक्रमिक भंडारण, या फिर प्रत्यक्ष भंडारण। तो सिंपल सी बात है, उसको बोलेंगे अस्थायी भंडारण। बड़ी अस्थायी है वो, और नॉन वोलेटाइल है, मतलब बिना वोलेटाइल का है, बिजली की ज़रूरत नहीं है, हो या ना हो। जैसे उदाहरण रोम, पेन ड्राइव जो हम लोग यूज करते हैं, सारी चीज़ें, पेन ड्राइव हो गया, सीडी ड्राइव हो गया, ये सभी नॉन वोलेटाइल में आते हैं, है ना। और अस्थाई भी होते हैं, और अस्थाई जिसको वोलेटाइल बोलते हैं वो रैम है। अभी मैंने समझाया था आपको, रैम टेम्परेरी होता है भैया, बिजली गई सब कुछ गया, डेटा गया, है ना। तो दोस्तों ये है आज की आपकी आखिरी प्रश्न, और इसको आप लोग बताओगे भी कमेंट बॉक्स में कि उबुंटू का स्क्रीन बैकग्राउंड और मुख्य क्षेत्र जहां आप फाइल और प्रोग्राम खोल सकते हैं तथा प्रबंध भी कर सकते हैं, मैनेज, तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिटी बोलते हैं, स्क्रीन सेवर बोलते हैं, एप्लीकेशन विंडो आइकन्स क्या बोलते हैं? ठीक है, बस इस क्लास में फिर इतना ही। तो सब लोग इसका उत्तर देना, और लाइक भी मान लो कर ही देना। और दोस्तों एक मेरा चैनल है ट्रिकशाला, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। ट्रिकशाला, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। और कोई सवाल हो, डाउट हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।